कैसे सभी लोग। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ऐसी चीज़ों की, क्योंकि अब तक हमने बात करी कि थाईलैंड अगर हम जाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए, और आज हम बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ी लिस्ट है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए थाईलैंड के अंदर। तो उसके बारे में क्या है कि मैं कम से कम 4 से 5 वीडियोस बनाऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ऐसे करके अपने पास वीडियोस आएंगे। हालांकि मैं एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बना सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, और काफ़ी लंबा होने के बाद में मैं जानता हूँ कि आप लोग देखने वाले नहीं है, उसको स्किप कर करके देखेंगे तो जो चीज़ें बताना चाहूँगा वो आप मिस कर जाएंगे। तो बेटर ये कि उसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर बनाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको थोड़ा सा नुकसान दे सकती है, और कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकती है। क्योंकि वो थाईलैंड है, वो इंडिया नहीं है, वो दूसरी कंट्री है, हम दूसरी कंट्री के अंदर है। अगर हम दूसरी कंट्री के अंदर हैं तो हमारे को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, वहाँ पे क्या चीज़ें अलाउड है, क्या चीज़ें अलाउड नहीं है। इन चीज़ों का भी हमें स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है अगर हम वहाँ पे घूमने जा रहे हैं तो इसलिए मैंने इसको 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि आपको उन सब चीज़ों का पता चले। क्योंकि मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप थाईलैंड घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप थाईलैंड घूमने के लिए जाते हैं, जाने के बाद में आपसे ऐसी चीज़ें हो जाती है तो उनसे कैसे डील किया जाए। और बेटर ये कि बी प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव, की ऐसी चीज़ें हो ही ना। क्योंकि मैं भी गया हूँ, मुझे बताने वाला कोई था नहीं। वहाँ जाने के बाद में पेनल्टी खाने के बाद में पता चला कि ये चीज़ें नहीं करनी थी हमारे को, और वहाँ पे प्रॉब्लम को फेस करने के बाद पता चला कि ये चीज़ें नहीं करनी थी। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना, छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आप ही के लिए, इसको तो पूरा देख लेना, क्योंकि बड़ा वीडियो बनाऊंगा तो आप देखोगे नहीं, इसलिए छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे को नहीं करनी चाहिए वहाँ पे, वो चीज़ ये है कि नो लिटरिंग। नो लिटरिंग का मतलब आप वहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं है जैसे कि आप कोई भी चीज़ कहीं पे फेंक दिए, क्योंकि वो जो कंट्री है उस कंट्री के अंदर वो अलाउड नहीं है। आप जैसे कभी भी कोई चीज़ खरीदते हो मार्केट से, बाजार से, या आपके पास पॉलीथीन है या कोई पेपर है या कोई भी चीज़ आपने सड़क पे उसको फेंक दिया, वो चीज़ वहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, लेकिन जब मुझे पुलिस ने पकड़ा वहाँ पे तब मुझे पता चला कि ये चीज़ें वहाँ पे अलाउड नहीं है, और बड़ी प्रॉब्लम आती है। और जब मेरे साथ का मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ, मैं आपको अपने एग्जाम्पल बताऊँगा ताकि आप लोगों को खुद समझ में आ जाए कि क्या हो सकता है। मैं एक बार 7-Eleven गया था वहाँ पे, तो 7-Eleven से मैंने कुछ खरीदा था। तो 7-Eleven से रिसिप्ट मिलती है हमारे को, वो जो भी हमने खरीदा तो उसका इनवॉइस मिलता है, छोटा सा बिल मिलता है, इतनी सी पर्ची मिलती है एक। तो मैंने क्या कि मैं बातें कर रहा था, फ़ोन पे बात कर रहा था, और मेरे साथ में एक बंदा और था। तो हम 7-Eleven से बाहर निकले, और मेरे साथ में वो स्लिप थी, तो मैंने वो स्लिप बनाई, ऐसे यूँ स्लिप थी, उस स्लिप को यूँ ऐसे ऐसे करके बात कर रहा था फ़ोन पे, और यूँ यूँ करके चल रहा था, और मैंने उसको यूँ फेंक दिया सड़क के ऊपर। सड़क पे फेंक दिया, थोड़ा सा आगे गया, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। देखिए वहाँ पे जो ट्रैफिक सेफ्टी के लिए और पोल्यूशन सेफ्टी के लिए वहाँ पे पुलिस जगह जगह पे घूमती रहती है, बाइक्स पे भी चक्कर लगाती रहती है। अचानक हमें पता नहीं होता कि पुलिस यहाँ पे आ भी सकती कि नहीं आ सकती, सडनली सामने आ जाती है, क्योंकि बाइक पे घूमते रहते हैं वहाँ पे। तो मुझे पुलिस ने देख लिया, मैंने फेंका, और मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मुझे पुलिस ने वहीं देख लिया कि इन्होंने फेंका है। वो पुलिस की बाइक वहाँ पे रुकी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इधर आइए, आर यू इंडियन? मैं कहा यस। तो उन्होंने कहा कि यू नो लिटरिंग इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैंने क्या किया, मैंने कहा आपने ये फेंका। मैं कहा ओह, मेरे दिमाग में नहीं आया। मैं सॉरी बोला, बहुत सॉरी बोला, लेकिन वो थाई लोग हैं, नहीं समझते। थाई लोग ही नहीं समझते भैया, आपको रुकना ही पड़ेगा। ले गए मुझे पुलिस स्टेशन उठा करके। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की काफ़ी, मैंने उनको सॉरी भी कहा। तो उनका छोटी सी चौकी होती है, पास में होती है, तो वहाँ लेके चले गए। डिपो होता है मेन रोड के ऊपर ही, ऐसे नहीं, पुलिस स्टेशन लेके चले गए, वहाँ लेके चले गए, वहाँ बैठा लिया उन्होंने मेरे को। और बैठाने के बाद उन्होंने कहा कि आपको पैसा देना पड़ेगा 2000 बाट। मेरे का बाप रे, मैंने 20 बाट का सामान खरीदा है और 2000 बाट की पेनल्टी लग रही मुझे। तो 2000 बाट की पेनल्टी के लिए मेरे को उन्होंने बैठा के रखा। काफ़ी रिक्वेस्ट की उनसे, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा मुझे। फाइनली मुझे 2000 बात दे करके वहाँ से छूटना पड़ा। जब मैंने उनको 2000 बात पे किए, उसके बाद में मुझे उन्होंने वहाँ से जाने को परमिशन दी कि हाँ ठीक है आप जा सकते हैं, बट डोंट डू दिस अगेन। मैं कहा ठीक है। तब मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ पे छोटी सी चीज़ भी हम सड़क पे नहीं फेंक सकते। अगर वो नहीं है, वैसे अगर किस्मत की बात होती, मैंने कभी फेंका, कोई सामने था नहीं देखने वाला। और वहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि
हम वहाँ पे जैसे किसी जगह पे रह रहे हैं, किसी होटल में रह रहे हैं, उसके आसपास के लोग जैसे 5-7 दिन के लिए अगर आप वहाँ पे रहने के लिए गए हो और आपको किसी ने एक बार कोई चीज़ फेंकते देख लिया, तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी बड़े अच्छे लोग हैं, तो वो भी कंप्लेंट कर देते हैं कि यहाँ पे ये बंदा है, ये फेंकता रहता है चीज़ें, तो फिर पुलिस वो स्पेशल ध्यान रखती है उसका। तो इन चीज़ों से आप हमेशा अवेयर रहे कि वरना 2000 बात बहुत होते हैं, क्योंकि हम लिमिटेड बजट लेकर जाते हैं, वहाँ पर 2000 बात की पेनल्टी हमारे को देनी पड़ जाए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारे लिए। और इसके अलावा एक चीज़ ये और है कि आप कहीं पे भी, जैसे हम इंडिया के अंदर कई शौकीन लोग होते हैं जो पान मसाला भी खाते हैं और पान खाते हैं और जगह जगह पे थूकने का उनका रूटीन होता है, जो हमारे यहाँ तो चल जाता है लेकिन वहाँ नहीं चलता है। वो इस चीज़ के लिए भी पकड़ लेते हैं वहाँ पे। खैर इस चीज़ के लिए मैं कभी नहीं पकड़ा गया, लेकिन हाँ इस चीज़ के लिए वहाँ पकड़ते हैं, क्योंकि मैंने देखा कई लोगों को। मेरे रेस्टोरेंट पे एक बार आए थे कुछ लोग खाना खाने के लिए, खाना खाने के बाद में नॉर्मल रूटीन उनका खाना खाने के बाद में वही सिंपल सी बात है, उन्होंने जो बाकी से भी अपना खाया और खाने के बाद थूका, और उस वक्त उनकी किस्मत अच्छी थी कि पुलिस मिल गई भाई भी 2000 बात की पेनल्टी, 200 बात का खाना खाया और 2000 बात की पेनल्टी उनको वहाँ पे लग गई। और पुलिस से एक बार पकड़ ली तो नहीं छोड़ती, वो पैसे देना ही पड़ेगा आपको। अगर आपके जेब में नहीं है तो आप मंगवाओ किसी से। अगर आप होटल से नहीं मंगवा सकते वहाँ पे अकेले, तो आप इंडिया से मंगवाओ लेकिन उनको देना पड़ेगा, देने के बाद भी आपको छोड़ेंगे। ठीक है, ये 2 चीज़ें मैंने आज आपको बताई। बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए थाईलैंड के अंदर। थिंग्स नॉट टू डू इन थाईलैंड, ये अपना एपिसोड चालू रहेगा, 4 से 5 कड़ियाँ इसकी आएगी, तो इस वीडियो में बने रहिएगा और अगले वीडियो का भी वेट की